नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी से बात की, जिन्होंने बताया कि 4 जून 2024 को किसकी सरकार बन सकती है। उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल के रूप में उभर के आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने की संभावनाएं कम है और कांग्रेस को उससे पीछे सीट मिलेगी। हमारे बहुत सारे दर्शकों के फोन आए, कॉल आए, मैसेज आए, मेल आए, जिन्होंने कहा कि उन्होंने किस आधार पर यह बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली कांग्रेस की कुंडली के मुकाबले ज्यादा प्रभावी है। इसलिए हमने आज फिर दोबारा सिद्धांत जी को आग्रह किया कि उनसे चर्चा करते हैं दोनों राजनीतिक दलों की कुंडली के आधार पर, जिससे आपका ये स्पष्ट हो कि सिद्धांत जी ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। जो दर्शक हैं बहुत सारे लड़ने को तैयार हुए, उन्होंने कहा नहीं साहब, कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की लहर है और भाजपा डाउन हो रही है। फिर भी सिद्धांत जी कह रहे हैं कि भाजपा आगे है। तो आज के एपिसोड में हम सिद्धांत जी से चर्चा करेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस मौजूदा माहौल में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट मिलने की संभावनाएं दिखा रहे हैं, प्रबल बता रहे हैं। इसी बात पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ फिर है सिद्धांत सहगल जी। सिद्धांत जी, रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बोलिए सर। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीट आएंगी। हमारे दर्शकों की जानकारी आई, उनके फोन आए, उन्होंने पूछा कि उनके हिसाब से माहौल लग रहा है कि साहब इंडिया की आ रही है, जो भाजपा के सरकार मान रहे हैं, एनडीए की मान रहे हैं। उनके मन में सवाल हुआ कि साहब भाजपा की आ रही तो मोदी जी क्यों नहीं, क्योंकि भाजपा में तो मोदी जी भाजपा से बड़े। तो आज हम आपको कष्ट केवल ये दे रहे हैं कि हम दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की कुंडली पर ही चर्चा करें, जिसमें कंपेयर करके आप बताएं कि आखिर भाजपा की कुंडली क्या बताती है, कांग्रेस की कुंडली क्या बताती है और क्या उसका रिजल्ट निकल के आएगा 4 जून। सिद्धांत जी, पिछले एपिसोड में यानी पिछले वीडियो में आप सभी दर्शकों ने, आपने भी सुना कि मैंने सत्ता में जुड़ने के लिए, सत्ता से जुड़े रहने के लिए दसम भाव की इंपॉर्टेंस को काफी महत्व दिया कि 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बनना बड़ा जरूरी होता है जी। तो आप बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा ये बात, क्योंकि पूरी कुंडली का आकलन तो संभव नहीं है। इस वक्त की चल रही अंतरदशा के अनुसार और महादशा के कॉम्बिनेशन को समझते हुए मैं पहले कांग्रेस की कुंडली का छोटा सा आकलन आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस की कुंडली की इस वक्त चल रही है गुरु की महादशा 2009 से, जो चलेगी फरवरी 2025 तक। मीन लग्न की कुंडली है उनकी, और गुरु यहाँ दशमेश भी होता है मीन लग्न में, और गुरु चौथे भाव में है और लग्नेश तो होता ही है। तो दशम से एक संबंध बना तो हुआ है, लेकिन ये संबंध यहां फाइनल आंसर नहीं देता, क्योंकि गुरु जो है मंगल के नक्षत्र में है और मंगल जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है पंचम भाव में। पंचम भाव जो है किसी भी प्रकार से दसम भाव नहीं माना जा सकता, लेकिन पंचम भाव इंटेलेक्चुअलिटी का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है, ये सब बातें ठीक है। लेकिन अभी हमने इस टाइम फ्रेम को कैलकुलेशन में लेना है जो इस वक्त चल रहा है, यानी 2024 के मद्देनजर कौन सी अंतरदशा चल रही है। तो गुरु में राहु की अंतरदशा चल रही है कांग्रेस की कुंडली में। राहु की अंतरदशा शुरू हुई है सितंबर 2022 से, और अगर आप थोड़ा सा मूव करें अपने दिमाग को, पिछली बातों को अगर खंगाले, तो आप देखें सितंबर 22 के बाद कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई धीरे धीरे, जब से यात्रा वात्रा निकलनी शुरू हुई कांग्रेस की। यस यात्रा निकलनी शुरू हुई। और राहु जो है, राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। राहु का भी संबंध सप्तम से बनना, चंद्रमा का संबंध भी सप्तम से बनना, राहु का राजनीति का कारक ग्रह होना, और सप्तम भाव जो है अपने अलावा सब होते हैं, यानी सप्तम भाव भी एक प्रकार का जनता का भाव माना जाता है। मेरे अलावा हर दूसरा व्यक्ति जो मेरे सामने है वो मेरा सप्तम भाव है, ठीक है। तो ये सप्तम भाव से संबंध होने की वजह से जनता के साथ संबंध स्थापित हुआ यात्रा के दौरान जी, और काफी
अच्छा रिस्पांस मिला। आपको मैं और आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा प्रथम शुरू हुई थी, तो मैंने शुरू होने के एक दिन पहले ये बोल दिया था कि ये यात्रा सफल होगी। कई लोगों ने प्रश्न उठाए थे, इतनी जल्दी कर दिया आपने, रिस्क ले लिया ये बोल के, क्योंकि उस वक्त राहुल की यानी राहुल गांधी जी की इमेज बहुत बेहतर नहीं थी लोगों की नजरों में, या आईटी सेल के माध्यम से जैसी बनाई, उतना संजीदा उनको नहीं माना जाता था। लेकिन जब उन्होंने यात्रा शुरू की, और आप हंसेंगे, हालांकि वो बात मैंने किसी वीडियो में नहीं कही, व्यक्तिगत चर्चा में मैंने कही थी कि राहुल गांधी अब दाढ़ी नहीं काटेंगे, देख लेना, दाढ़ी रखेंगे। हाँ, और फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा तो हंसिएगा, जहां मैंने लिखा था दाढ़ी वर्सेस दाढ़ी होने वाला है। अच्छा तो इसीलिए राहुल जी ने दाढ़ी रख दी कि मोदी जी की दाढ़ी है। नहीं, होता क्या है, दाढ़ी रखने से एक मैच्योरिटी झलकती है। राहुल गांधी जी के चेहरा ही बदल गया, आप देखिए दाढ़ी रखने के बाद। ठीक है ना, ये होता है, मतलब वो तो पब्लिक रिलेशंस में है, वो जनता के सामने आते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप को एक पेश करना चाहता है एक अपने अंदाज में, तो वो उन्होंने किया। तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई थी। इस राहु की अंतर्दशा ने उस यात्रा को सफल बनाया। राहुल गांधी जी की कुंडली का अलग आकलन हम करेंगे, बताऊंगा मैं क्यों सफल हुई। अगले एपिसोड में केवल राहुल जी पे कंसल्ट करेंगे कि राहुल जी की कुंडली पर डिस्कस करेंगे जी। पार्टी की जो भाजपा की कुंडली में आज तो सहगल साहब भाजपा और कांग्रेस की कुंडली पर चर्चा करेंगे कि कारण क्या है कि दोनों में बेहतर भाजपा की क्यों है जी। तो कांग्रेस की कुंडली जो इस वक्त जो अंतर्दशा है, हालांकि महादशा दशमेश तो है, लेकिन वो दशमेश का बहुत फल उनको मिला नहीं है, क्योंकि एक तो 2009 से चल रही है गुरु की महादशा। अगर वो दशमेश होने का फल मिलना होता तो 2014 में ना से 2019 में तो पार्टी आ जाती, सत्ता में नहीं आई। राहु की अंतर्दशा का जो विंडो है इनको पावरफुल बना गया। पहला, राहु राजनीति का कारक है, गुरु राजनीति का कारक नहीं है। बहुत बड़े बड़े लीडर आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो राहु की महादशा में गगनचुंबी सफलता मिली, बड़ी कुर्सी पे बैठे, और गुरु की अंतर्दशा आते आते वो अस्त हो गए। ये बहुतों के क्षेत्र में मैंने देखा। तो राहु की अंतर्दशा जो विंडो है कांग्रेस की पार्टी का, जनता से जोड़ दिया है, सफलता वाली स्थिति इनकी बनी हुई है। हालांकि राहु का दशम भाव से कोई संबंध नहीं बन रहा, लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और पहले से बेहतर ये पार्टी 2024 के चुनावों में नतीजा लेकर आएगी, रिजल्ट अच्छा करेगी। इसीलिए कांग्रेस की सीटों का आकलन में 100 से 120 या 150 हद तक, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा जो स्थिति है, क्योंकि एकक संख्या गरिष्ठता कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। ये तो किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है इस चीज को समझने के लिए, ये बिल्कुल खुली आंखों से समझ आ रहा है कि कांग्रेस अकेले 272 नहीं लाने वाली इस चुनाव में। ये तो नहीं लगता है वैसे भी, ठीक है ना। इंडिया गठबंधन किया है तो ले आता, लेकिन आपने पिछली बार कह दिया कि इंडिया गठबंधन भाजपा की सरकार, तो वो संभावना लोगों को कम लग रही है कि इंडिया गठबंधन भी ला पा रहा है 272। नहीं, मैं यहाँ एक बात आपको फिर कहूंगा, इंडिया गठबंधन की कुंडली का आकलन मैंने किया है, अलग से पहले कर चुका हूं। आप कहेंगे तो मैं आपके पास भी उस बात का आकलन में रख दूंगा अलग से। इंडिया गठबंधन की कुंडली मजबूत है। इंडिया गठबंधन की जो कुंडली है वो अलायंस की कुंडली सफलता प्राप्त कर सकती है, क्योंकि ये भी मैंने 3 महीने पहले कह दिया था। उसके बाद तो हल्ला मच गया, इंडिया गठबंधन टूट गया, खत्म हो गया, लेकिन आप देखिए खत्म नहीं हुआ, वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। हाँ, अप्रत्याशित संघर्ष आया है जो 3 महीने पहले कहीं नहीं था। 3 महीने पहले जब चर्चा आई थी 400 पार, तो सबने मान लिया था कि 400 भी आ सकती है, 10-20 ऊपर नीचे हो जाएगी। मोदी जी ने कहा तो 400 आ ही जाएंगे, तब 3 महीने पहले। लेकिन जो चुनाव अब हो रहा है इसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी कि चुनाव इतना नजदीक के हो सकते हैं। नहीं सर, आप अगर मेरे चैनल पे अगर आप थोड़ी चहलकदमी अगर ठीक से करेंगे तो मैं पिछले 3 साल से और लास्ट 1 साल से 1.5 साल से जो बोले जा रहा हूं, आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि यह बंदा 1.5 साल पहले से यही बात बोल रहा था। हमारे दर्शकों ने आपके पिछले इंटरव्यू के बाद काफी ने आपके चैनल को ढूंढना शुरू किया है, पहुंचे हैं, और वो देख रहे हैं, आपको अपना व्यूज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमारे क्षेत्र के लोग भी उसमें नए शामिल हो रहे हैं आपके चैनल पर। जी।
तो ये थी कांग्रेस की कुंडली की स्थिति। सप्तम भाव से संबंध बना, जनता से संबंध बनेगा, उनका बेस बना है, पहले से बेहतर रिजल्ट कांग्रेस करेगी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत नहीं लेके आएगी। यहां मैं रुक रहा हूं, भाजपा की कुंडली पे आ रहा हूं। क्यों मैं कह रहा हूं कि भाजपा अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? उसका कारण ये है कि बीजेपी की इस वक्त चल रही है चंद्रमा की महादशा, जो 2028 तक चलेगी। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की महादशा 2018 से शुरू हुई थी, 19 में वापस सत्ता में आई, ये सब बातें तो आप जानते ही हैं। 2022 से ये पिछला विंडो जो गुजरा है अंतरदशा का, चंद्रमा में शनि की अंतरदशा जून 2022 से जनवरी 2024 तक थी। विधानसभा चुनावों में इनको अच्छे रिजल्ट मिल गए थे, क्योंकि शनि जो है सूर्य के नक्षत्र में है इनका, और सूर्य जो है दशम में बैठा हुआ है। मिथुन लग्न की कुंडली है बीजेपी, और सूर्य दशम में बैठा हुआ है। शनि का संबंध दशम से बना हुआ था, तो विधानसभा में फिर इनको कुछ सफलता मिल गई, प्रत्याशित मिली है। मध्य प्रदेश में सत्ता चेंज की बात आ रही थी, बहुत जबरदस्त लीड मिली है। बिल्कुल अप्रत्याशित थी, सफलता मिल गई। लेकिन अभी जो चंद्रमा में बुध की अंतरदशा चल रही है, यहां 2 माइनस पॉइंट है। एक, बुध की जो अंतरदशा शुरू हुई है जनवरी 2024 से जून 2025 तक चलेगी। आप थोड़ा सा रिमाइंड अगर करेंगे तो जनवरी 2024 के बाद ही बीजेपी की स्थिति वीक होना शुरू हुई है पार्टी के तौर पे। जी, बुध जो है गुरु के नक्षत्र में है। अच्छा। और मिथुन लग्न में गुरु दशमेश होता है, और बुध गुरु के नक्षत्र में है, तो दशम भाव से बुध का संबंध बन तो रहा है, लेकिन वो गुरु खुद तीसरे भाव में है। जी, गुरु तीसरे भाव में है, चलित में वो दूसरे भाव में चला गया। दूसरा भाव मतलब घर, एक प्रकार का अपना घर हो जाता है। मैं समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो बुध का संबंध, पहली बात तो बुध माइनस पॉइंट ये बना रहा है कि लग्नेश बुध नवम भाव में है। नवम भाव जो दशम का द्वादश भाव होता है, तो दशम भाव का बुध व्यय कर रहा है। पहला माइनस पॉइंट यहां ये है। बुध दशमेश के नक्षत्र में है, यानी बुध की जो अंतरदशा है उसका संबंध दशम से बना हुआ है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन वो दशमेश चला गया है D1 में तीसरे भाव में और चलित में दूसरे भाव में। तो यहां एक बात मैं बता दूं, जिस तरह से किसी ग्रह का फल पाने के लिए उसके नक्षत्र लॉर्ड की, यानी नक्षत्र लॉर्ड किस भाव का लॉर्ड है वो जानना जरूरी है, तो साथ ही नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट भी मायने रखती है। बुध का दशम से संबंध होने के बावजूद बृहस्पति की खुद की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो यहां कांग्रेस से दशम भाव से संबंध के मामले में बीजेपी की कुंडली थोड़ी सी बेहतर है, इसलिए बीजेपी को आपने एस दिया है। एस दिया है क्योंकि बुध की जो अंतरदशा चल रही है चंद्रमा में, बुध का संबंध अपने नक्षत्र के माध्यम से सीधे दशम भाव से बना हुआ है। कांग्रेस की कुंडली में राहु की जो अंतरदशा चल रही है उसका संबंध सप्तम भाव से बना हुआ है, वहां दशम से नहीं बना है। ठीक, बीजेपी और एनडीए की कुंडली भी अगर आपके पास हो और इंडिया गठबंधन की कुंडली में अगर कंपेयर करते हैं, तब किसकी स्थिति बेहतर लगती है? सर इंडिया चुनाव बीजेपी और कांग्रेस नहीं लड़ रही, इंडिया और एनडीए लड़ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, दोनों में किसका बेहतर लग रहा है? मैं समझ रहा हूं, लेकिन यहां पर स्थिति ये है कि मजबूरी में मुझे दो राष्ट्रीय पार्टियों का ही आकलन करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी पार्टियां हैं, सबका आकलन करना असंभव है। क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं चलेगा, कोई एक सांसद वाली पार्टी भी है उसका तो छूट गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने जो ज्योतिष मित्र, जो ज्योतिष समझना चाहते हैं, ज्योतिष को गहराई से समझते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए मैं ये एक बात बता दूं कि अगर कांग्रेस की कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में ना बैठकर दशम भाव में बैठा होता, मान लीजिए, मैं ज्योतिष मतलब के उद्देश्य से बता रहा हूं कि राहु मीन लगन की कुंडली में, राहु की अंतरदशा, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा पंचमेश है और चंद्रमा सप्तम में है, तो राहु और चंद्रमा दोनों सप्तम में है। यही चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा बड़ी तेजी से चलता है, यही चंद्रमा अगर दशम में बैठा हुआ होता तो मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट फलादेश कर देता कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। ओके, चलिए सहगल साहब, इस वीडियो में आपसे इतना ही। दोनों में आपका मानना है कि कांग्रेस की कुंडली के मुकाबले वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की कुंडली अच्छी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की कुंडली भी अच्छी है, पर अभी आपको लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, आपने एनडीए की बात की ना, तो
तो एनडीए का आकलन मैं कहां से करूं सर? एनडीए तो वाजपेयी जी के समय भी था और फिर नई तरह से कोई बना नहीं। फिर एनडीए जो वाजपेयी जी के समय पे था वो पार्टियां तो पता नहीं कहां चली गई, अब एक कुछ नई पार्टियां छुटी हुई हैं। तो एनडीए की कोई आधिकारिक डेट ऑफ बर्थ मानना बड़ा नहीं है। इंडिया की जो है, इंडिया का कैसा फलित लगता है? इंडिया का, इंडिया गठबंधन की जो कुंडली है वो अच्छी स्थिति में है। तभी मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी है, ये सफलता प्राप्त करेगा। इंडिया इसी स्थिति में भी जा सकता है कि सरकार बना ले? हाँ, जा सकता है। अच्छा। संभावना, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि सिंगल लाइन प्रेडिक्शन मेरी यही है कि त्रिशंकु यानी हंग पार्लियामेंट बनने वाली है। चलिए सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बेशकीमती समय में हमें इतना अवसर दिया। आपकी पिछली वीडियो पे लोगों के सवाल थे, वो आए। अगली वीडियो में हम आपसे केवल राहुल गांधी के बारे में चर्चा करेंगे कि राहुल जी की क्या भविष्य आपको लगता है, राहुल कहीं कुछ आगे किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। ये थे सिद्धांत सहगल साहब। पिछले वीडियो में आपने देखा इनका प्रेडिक्शन क्या था। उसी प्रेडिक्शन में हमने फिर इनसे पूछा कि कांग्रेस और भाजपा की कुंडली पर समीक्षा की। इन्होंने फिर स्पष्ट किया कि कांग्रेस की कुंडली के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की कुंडली थोड़ी मजबूत है, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनेगी। पर एक बात इन्होंने कही है कि इंडिया गठबंधन की कुंडली महत्वपूर्ण है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात पर सहगल साहब जोर दे रहे हैं कि 4 जून को हंग पार्लियामेंट बनने की संभावना है। बनेगी नहीं बनेगी, ये 4 जून को सबके सामने होगा। ज्योतिष आस्था का विषय है। आप ज्योतिष पर यकीन करते हैं तो आपको इनकी भविष्यवाणी पर यकीन होगा। भविष्यवाणी 100% सही होगी, 100% गलत होगी, ये कहना उचित नहीं है, लेकिन सब मेरा ज्योतिष पर यकीन है, इसलिए मैंने आपकी राय पर, आपकी डिमांड पर एक विद्वान ज्योतिष से संपर्क किया। इनकी जो पिछले वीडियो हैं आप इनके चैनल पर जाकर देखेंगे, इनके नाम से बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी जो 2021 में किया जाना संभव नहीं था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। ये रॉयल ब्रिटेन का यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही रोचक वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।